इस समय पर कुछ लोग एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आरडब्ल्यूए और डीप इन में भी मोटा पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब ट्रंप की सरकार बनने जा रही है, गैरी गैंसलर को हटाया जाएगा तो डीफाई की कैटेगरी भी अच्छी पंप होगी। बट इन सबसे भी अगर किसी का स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है तो वो मीम कॉइन्स है। मीम कॉइन्स पिछले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 10x से लेकर और कुछ 100x से भी ज्यादा पंप हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि एआई, डीफाई, डीप इन ये सारी कैटेगरीज तो आने वाले दिनों में परफॉर्म करेंगी, बट सबसे बड़ा नैरेटिव, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस जो दिखाई देगी वो मीम कॉइन्स में दिखाई देगी। मीम कॉइन्स वैसे तो रिस्की होते हैं, इनमें पैसा लगाने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी लॉजिक के ऊपर डिजाइन ही नहीं होता, कोई आधार ही नहीं होता। रेशो अगर निकाले तो 1000 में से 2 या फिर 3 ही ऐसे मीम कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में आ पाते हैं, किसी अच्छे ट्रस्टेड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो पाते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं। बट मेजॉरिटी टोकन्स, स्पेशली मीम टोकन्स, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, लोगों को झांसे में लेकर, उनका पैसा लेकर, जिसे हम रग पुल बोल देते हैं, भाग जाते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि या तो यहां पर पैसा 10x 20x होगा और या फिर आपका पैसा जीरो हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 to 8 ऐसे मीम कॉइन्स डिस्कस करने वाला हूं जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इस वजह से नहीं कि लोग कह रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कुछ ऐसी चीजें चार्ट्स के ऊपर, कम्युनिटी के द्वारा, ट्विटर कम्युनिटी के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा और लोगों का फोमो जो क्रिएट हो रहा है उस चीज को लेकर हमने यहां पर एनालिस किए हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मीम टोकन्स को आप आईएनआर से कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीम टोकन्स ना एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट ही नहीं होते या फिर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बाय कहां से करना है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब आप इनको आईएनआर से भी बाय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये तो आपका फर्ज है, बट आपका एक धर्म भी है, वो है वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता और आपके भाई को मोटिवेशन मिलती है ऐसा अच्छा क्रिप्टो कंटेंट आपके लिए लेकर आने के लिए। आप हमारा टेलीग्राम मेक श्योर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर हम $3000 का एक गिव अवे केवल स्पेशली टेलीग्राम यूजर्स के लिए यहां पर करने जा रहे हैं। और बिंग एक्स के ऊपर अकाउंट बना ले, यहां पर कोई टैक्स, कोई टीडीएस और किसी प्रकार का कोई केवाईसी नहीं होता। जो भी अर्निंग है आप अपनी ईमानदारी से सरकार को टैक्स भरते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रोजेक्ट आता है स्लर्फ। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, बट इस समय पर इसका प्राइस अराउंड $0.36 के आसपास चल रहा है। यह प्रोजेक्ट आपको मैक्सी, गेट और बिटगेट जैसी एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाएगा। बट इस प्रोजेक्ट को लेकर ना खास है कुछ। यह पहली बात तो मीम कॉइन है। दूसरी बात, 100% सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कुछ ज्यादा सप्लाई नहीं पड़ी है कि वो कल को अगर टोकन पंप होगा तो वो अपना टोकन से डंप कर और सारा का सारा पैसा निकाल कर ले जाएगा। और सारी की सारी सप्लाई आम लोगों के पास, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास पड़ी है। प्रोजेक्ट टोटली कम्युनिटी ड्रिवन यहां पर बन चुका है। सप्लाई कम है, 500 मिलियन टोकन ही अवेलेबल है, यानी कि एक मीम टोकन होने के बावजूद भी बहुत कम सप्लाई है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी पैसा इस प्रोजेक्ट में एंटर होता है तो ये बहुत अच्छा पंप होगा। मैंने इसको इसलिए भी कंसीडर किया क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर 18% से भी ज्यादा गिर गया है और ये अपनी एक बाइंग जोन के अंदर आया है। पता है क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में लुकॉन चेन ने यहां पर ट्रैक किया था कि किसी एक व्यक्ति ने बाइनांस से 11,086 मतलब 11,086 सोलाना, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 2.28 मिलियन US$ बैठती है, उसको विड्रॉ किया और उनसे यहां पर सारे के सारों से 8.36 मिलियन स्लर्फ टोकन्स को यहां पर बाय किया है। और यह रिपोर्ट पता है कब की है? यह रिपोर्ट है 16 तारीख की, आज से पूरे 3 दिन पहले। फिर लुकॉन चेन ने यहां पर ट्रैक की वेल्स की मूवमेंट, यहां पर ट्रैक किया कि क्वाइन बेस से 1 मिलियन USDC यहां पर विड्रॉ होते हैं और लगभग यहां पर 2.52 मिलियन स्लर्फ टोकन्स को $0.4 के रेट पर यहां पर बाय किया जाता है।
यानी कि वेल्स की वो एक्टिविटीज जो यहां पर स्लर्फ को बाय कर रही हैं और 100, 200, 500, $1000 में नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाय कर रही हैं। और वो वेल्स यहां पर प्लान कर रही हैं कि स्लर्फ को आने वाले दिनों में बड़े लेवल के ऊपर पंप किया जाए और वो यहां से प्रॉफिट बनाया जाए। और मैं चाहता हूं कि अगर हम इस जो हमने मूवमेंट को ट्रैक किया है, अगर इसको सही तरीके से यूज कर ले तो हम स्लर्फ में से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर इसकी मैं ट्विटर कम्युनिटी की बात करूं तो धीरे धीरे 1,64,000 फॉलोअर्स यहां पर हो चुके हैं और इस प्रोजेक्ट का कोई माई बाप नहीं है। इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत बॉटम से एवरेज भी करता आ रहा हूं और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बहुत बार लोगों को बताया कि अपनी रिसर्च कर इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली ऐड करें। बहुत सारे लोगों ने हमारी बात मानी भी है और आज ऑलरेडी 3x से भी ज्यादा के प्रॉफिट में है और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 30-35x होना भी इस प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आप अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं वो है पॉपकैट। प्राइस चल रहा है $1.79। अगेन सप्लाई इसकी काफी लिमिटेड है। पिछले 1 महीनों में केवल 36% ही यहां पर पंप हुआ है। वहीं पर कंपैरेटिवली अदर प्रोजेक्ट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बहुत सारी ट्विटर प्रोफाइल्स इस समय पर कह रही हैं कि पॉपकैट आने वाले दिनों में बड़ा परफॉर्म करेगा और उम्मीद है कि बाइनांस पॉपकैट को लिस्ट कर सकता है। और जब से ये मार्केट में न्यूज चल रही है, लोगों का पॉपकैट की तरफ ध्यान बढ़ गया है। मैं अभी हाल ही में जब टोकन 2049 सिंगापुर में भी गया था तो इसके इवेंट में भी गया था, तब भी मैंने रियलाइज किया कि पॉपकैट की जो कम्युनिटी है वो काफी हार्डकोर है, मतलब काफी डेडिकेटेड कम्युनिटी है। ऐसा नहीं है कि पैसा बनाया और निकल गए। पॉपकैट के ऊपर निगाह बनाकर रखिएगा, अगर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं तो यह प्रोजेक्ट हमें एक प्रॉफिट दे सकता है। अगर इसकी मैं ट्विटर कम्युनिटी की बात करूं, अभी हाल ही में आया है और फिर भी 80,000 फॉलोअर्स इनके यहां पर हो चुके हैं। तीसरा मीम कॉइन जो इस समय पर हवा बना रहा है, मैंने पता ही नहीं कितनी वीडियोस बना दी हैं और प्रोजेक्ट का नाम है ब्रेट। ब्रेट इस समय पर पिछले 1 महीनों में मोर देन 50% से ज्यादा पंप हो चुका है। अभी भी प्राइस $0.16 आ चुका है और आपको सुनकर ये लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया। इसने जो अप्रैल में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जहां पर अदर मीम कॉइन्स अभी उसके आसपास भी नहीं आ पाए हैं, वहीं पर इस प्रोजेक्ट ने उस ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है और अब इसके आगे पूरा का पूरा पाथ खाली है और मानना है कि ब्रेट बड़ा परफॉर्म करेगा। अब इसी चीज को पॉइंट नंबर 2 भी डिस्कस करते हैं। ब्रेट ना बेस ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है और बेस ब्लॉकचेन क्वाइन बेस की है। अभी तक इन्होंने अपना टोकन लॉन्च नहीं किया है और जब तक नहीं किया है तब तक उसका सारा का सारा बेनिफिट बेस ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को मिल रहा है। और किन प्रोजेक्ट्स को? जो मीम कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं। ब्रेट बेस ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा मीम कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और इस समय पर ब्रेट को लेकर मार्केट में पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। ब्रेट की अगर मैं ट्विटर के ऊपर कम्युनिटी की बात करूं तो अराउंड 1,29,000 फॉलोअर्स हैं, जहां पर ट्विटर प्रोफाइल्स, टेलीग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब वीडियोस धड़ल्ले से आ रही है कि ब्रेट आने वाले दिनों में फट सकता है और जब ये फटेगा तो बाय करने का मौका नहीं देगा। ये वैसा ही पंप हो सकता है जैसा सुई पंप हुआ था। हम ऑलरेडी 6x के प्रॉफिट अराउंड इसके x के प्रॉफिट हमने बहुत नीचे से एवरेज किया इस प्रोजेक्ट की। अभी भी ये प्रोजेक्ट बाइंग जोन के अंदर आता है और खास बात है कि ये ट्रस्टेड एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी है। इस प्रोजेक्ट को हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है, हालांकि ये एक ओल्ड प्रोजेक्ट है और बहुत बार लोगों ने इसे इग्नोर किया है कि ये पुराना मीम कॉइन हो चुका है, यार क्या चलेगा ये। बट प्रोजेक्ट का नाम है पीप, पेपे भी कुछ लोग बोल देते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है और लोग कभी भी किसी की वीडियो में आपको पेपे का नाम नहीं सुनाई देगा। पिछले 1 महीने में अच्छा खासा पंप हो चुका है। 0.4 टाइम्स 0 आती है 211 इसका प्राइस चल रहा है। बाइनांस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। लोगों ने डॉक्स को इग्नोर किया। मैंने टेलीग्राम के ऊपर बार बार बोला डॉक्स को बाय कर लो, अच्छा पंप होगा, और आज डॉक्स का प्राइस देख लीजिए, वो भी एक मीम है। शिबा इनू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं इस तरह के मीम टोकन्स टाइमली वहां पर बताता रहता हूं। अब मैं बता रहा हूं पेपे। ये प्रोजेक्ट ना अभी हाल ही में, कब, अभी बात करूं 14 नवंबर को, आज से 5-6 दिन पहले को यूबिट एक्सचेंज है जो कोरियन है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया। ना ही केवल उन्होंने, यूएसए से रॉबिनहुड एक्सचेंज, जिसके सीईओ को बात चल रही है कि उनको गैरी गैंसलर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है शायद,
उन्होंने अपनी एक्सचेंज के ऊपर पेपे को लिस्ट किया। और कब किया? 14 नवंबर को। और 13 नवंबर को क्वाइन बेस ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पेपे को यहां पर लिस्ट किया है। ये तीनों बड़ी एक्सचेंजेस इस टाइम पर बुल रैली की शुरुआत में पेपे को लिस्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस ओल्ड जेम को मिस नहीं करना चाहिए। मीम कॉइन्स की कैटेगरी में डॉज, शीबा और पेपे का नाम कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मैं इसकी ट्विटर कम्युनिटी की बात करूं तो अराउंड 6,92,000 फॉलोअर्स इनके ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। और इनका टारगेट मोर देन 2 मिलियन का है कि इस बार की बुल रैली में अपने फॉलोअर्स को करेंगे। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप अपनी रिसर्च करें, डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अब मैं जो आपको मीम कॉइन बताने वाला हूं, यह भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। हाल ही में अच्छा खासा पंप भी हो गया है और अभी भी अपने बेसिक प्राइस से मे भी 30-35x ऊपर चल रहा है। बट फिर भी इस वीडियो में इसको कंसीडर करने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट का नाम है पीनट। पीनट वैसे तो इसके ट्विटर प्रोफाइल देखे और चीजों को देखे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, बट अगर बाइनांस ने इसको लिस्ट किया है और बहुत जल्दी लिस्ट किया है, और बाइनांस इस समय पर मीम कॉइन्स को लेकर काफी एक्टिव है, काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है। मैं अभी हाल ही में दिल्ली में था, वहां पर बाइनांस का एक इवेंट हुआ जहां पर डायरेक्ट मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ। वहां से भी उनकी बातों से यही पता चल पाया कि वो मीम कॉइन्स को लेकर काफी अग्रेसिव है। और पीनट को लिस्ट करने का भी यही कारण था। मुझे ऐसा लगता है कि पीनट की लिमिटेड सप्लाई, लो मार्केट कैप पीनट को अच्छा पंप कर सकता है। पीनट को अपनी लिस्ट में रख ले, बट अभी बाय मत करें। पीनट यहां से एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, और अगर वो रिट्रेसमेंट यहां पर कंप्लीट होती है तो पीनट आने वाले दिनों में एक डिसेंट पंप यहां पर हो सकता है। मुझे लगता है कि पीनट आने वाली बुल रैली का लीडर भी साबित हो सकता है, जहां पर पीनट लोगों को सबसे बढ़िया प्रॉफिट निकाल कर देगा। बट अभी इसका प्राइस $1.6 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट आनी बाकी है। ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो केवल 42,000 फॉलोअर्स हैं। बहुत छोटी कम्युनिटी है। प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। आप कह सकते हैं इसे आर्टिफिशियली पंप किया गया है, क्योंकि इनसाइडर न्यूज थी, कुछ इनसाइडर लोगों ने इनिशियली बाइंग कर ली। जब तक वो एग्जिट नहीं कर लेते, मुझे लगता है तब तक एंट्री नहीं बननी चाहिए। मैं इसका एग्जैक्ट बाइंग जोन और इसका ट्रेड सेटअप, कहां पर बाय करना है, कहां पर डीसीए करना है, एग्जिट कैसे करना है, मैं टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले टाइमली अपडेट दे दूंगा। बट इसको लिस्ट में रख ले कि इसको बाय जरूर करना है। अगला प्रोजेक्ट आता है, सेम वही चीज जो मैं पीनट के ऊपर बोलूंगा, वही सेम चीज एसीटी के लिए भी बोलूंगा। $0.6 के आसपास चल रहा है। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक इसका आंकड़ा $10 से ऊपर जाएगा बुल रैली में। एसीटी भी बहुत जल्दी एप्रिशिएट हुआ, कुछ इनसाइडर बाइंग हो रखी है। बट ये प्रोजेक्ट अपने लिस्ट में हम पक्का रखेंगे, क्योंकि गट फील आ रही है। जो माहौल ट्विटर के ऊपर बना हुआ है इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉलोअर्स की बात करें तो सेम अभी अर्ली प्रोजेक्ट है, सेम लाइक पीनट। फॉलोअर्स केवल 26,000 है, कम्युनिटी छोटी है, प्राइस ज्यादा पंप हो चुका है, मिसमैच है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। बट प्राइस जैसे ही करेक्ट होगा, सबसे पहले एंट्री हमारे टेलीग्राम यूजर्स और यूट्यूब कम्युनिटी की बनेगी। और तीसरा प्रोजेक्ट हिप्पो, बाइनांस ने अपने फ्यूचर्स में लिस्ट कर दिया। मतलब अभी स्पॉट में नहीं डाला, बट फ्यूचर्स में डाल दिया, क्योंकि बाइनांस को पता है कि हिप्पो में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और बाइनांस यहां से कमाएगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों ज्यादा है? क्योंकि हिप्पो की कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है। बहुत कम समय में हिप्पो के 1,64,000 फॉलोअर्स ट्विटर के ऊपर हो चुके हैं। वहीं पर इसका प्राइस ठीक है, पंप हो गया, बट अभी के प्राइस के ऊपर भी एंट्री बनाई जा सकती है, बट वो एक रिस्की प्राइस होगा। मैं मानता हूं कि इसके प्राइस में अभी के प्राइसेस से 10 to 17-80% का एक रिट्रेसमेंट अगर मिल जाए तो वो एक बेस्ट बाइंग जोन कंसीडर किया जा सकता है। बट जो मैंने अभी लास्ट में 3 प्रोजेक्ट बताया ना, पीनट, एसीटी और हिप्पो, ये लिस्ट में जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि ये इस बार की बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बुल रैली की खास बात है, जब कोई चीज भागना शुरू होती है ना, तो वो 10%, 20% पंप होती है। जब 2x हो जाती है तो हमें लगता है अब गिरेगी, फिर वो 3x हो जाती है, हम पक्का श्योर हो जाते हैं अब गिरेगी, फिर वो 4x हो जाती है, हम तो डैम श्योर हो जाते हैं अब तो गिरेगी गिरेगी। बट बुल रैली की खास बात है, जब कोई चीज पंप होना शुरू होती है ना, फिर वो नहीं गिरती, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर शॉर्ट लगाने वाले बियर्स शॉर्ट लगाते रहते हैं और वो चीज पंप होती रहती है। यही सेम चीज सुई के साथ भी होगी। आप जिस भी पॉइंट के ऊपर एग्जिट करेंगे, आपको रिग्रेट फील होगा, क्योंकि वो परफॉर्म करता रहेगा। यही चीज आपको ओम मंत्रा में भी रिग्रेट फील होगा। इस वजह से बुल रैली की टेक्निक्स को समझिएगा। जो चीज शुरू हो गई उसके साथ पंगा नहीं लेना, केवल ट्रेंड को फॉलो करना है, अपनी नहीं चलानी। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको कैसी लगी, मेक श्योर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा।
दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स को आईएनआर से कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीम कॉइन्स अलग अलग जगह पर मिलते ही नहीं है, बट आप इन्हें आईएनआर के माध्यम से आसानी से बाय कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे मीम टोकन्स को आप आईएनआर से कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीम टोकन्स तो एक्सचेंजेस के ऊपर मिलते ही नहीं है और आईएनआर की ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं मिलती है। आपको डिस्क्रिप्शन में CoinDCX का लिंक मिलेगा, क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको सबसे नीचे ना सेंटर में एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी Web3। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कुछ गेनर्स आ जाएंगे, ट्रेंडिंग, मीम कॉइन्स, एआई कॉइन्स, मोस्ट रिसर्च, ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब अगर आप मीम सेक्शन में आ जाएंगे तो जिस भी टोकन को, मीम टोकन को आप बाय करना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। बट सबसे पहले आपको यहां पर फंड डालना होगा, तो आप CoinDCX में ना अपने फंड्स को डिपॉजिट कर लीजिएगा। उसको करने के बाद आपको अपने CoinDCX में से Web3 वॉलेट में भी फंड ट्रांसफर करना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना ऐड फंड्स, आप सिंपली ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, USDT वाली ऑप्शन में आ जाएंगे। आपने डाला था INR, यहां पर आप INR के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मैं आप यहां पर सपोज 500 डालता हूं तो सिंपली मैं 500 के ऊपर क्लिक करूंगा और ये यहां पर USDT में ऐड हो जाएगा। आप सिंपली INR के ऑप्शन से ही यहां पर ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। वैसे यहां पर 1 से लेकर 2 मिनट का समय लेता है, बट हार्डली अभी चंद मिनटों में आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी 992 रुपीज यहां पर पड़े हुए हैं और मैं आपको ये देखिए आ भी गया, 1488 रुपए यहां पर आ चुके हैं। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं। आप सिंपली नीचे ट्रेड के ऊपर आ जाएंगे। अब मैंने वीडियो में टोकन बताया था ब्रेट को ही बाय कर लेते हैं। यहां पर ब्रेट आ गया, यहां पर ब्रेट आ गया। अब सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय। अब बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको कितनी अमाउंट का ब्रेट बाय करना है। एग्जांपल मैं यहां पर 20 ब्रेड्स को बाय करना चाहता हूं, तो इसकी अमाउंट आ रही है कि मुझे 278.44 रुपीज यहां पर देने होंगे। किससे पे करना चाहता हूं, यहां पर आ जाएगी USDT की ऑप्शन, क्योंकि मैंने INR डाला था उसको इसने USDT में बना दिया। आपके पास USDT नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके INR को USDT में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर मैं USDT BSC चेन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ब्रेट तो बेस ब्लॉकचेन का है और मैं दे रहा हूं यहां पर BSC ब्लॉकचेन का। दोनों ब्लॉकचेन अलग अलग है, बट ये खुद से ही सारी की सारी चीजों को एडजस्ट करेगा और आपके वॉलेट में ब्रेट दे देगा। यहां पर मैं इस चीज को नेक्स्ट करूंगा। आप सिंपली यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहां पर स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, यहां पर मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। 4 से लेकर 5 मिनट का टाइमर चल रहा है, बट ये 1-1.5 मिनट के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि पहले BSC ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन कन्वर्ट होगी, फिर वो बेस ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगी और डायरेक्ट ब्रेट आपके Web3 वॉलेट के अंदर, जहां पर कोई टैक्स, कोई TDS, ये एप्लीकेशन तो चार्ज नहीं करती है Web3 की, वहां पर ये सेटल डाउन हो जाएगी। आप सिंपली इसे ओके कर देंगे और जब भी आपका ब्रेट यहां पर बाय होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके इस वॉलेट में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मुझे 1.5 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और ब्रेट मेरे वॉलेट में यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है। इतनी आसान तरीके से आप इनके Web3 वॉलेट के माध्यम से पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के किसी भी टोकन को, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो लिस्टेड नहीं है, अगर वो किसी ऐसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, यहां पर आपका अकाउंट ही नहीं है, बट इस Web3 वॉलेट के माध्यम से आप उसे डायरेक्टली चाहे USDT और चाहे INR किसी भी तरीके से बाय कर सकते हैं। मीम कॉइन्स की रैली इस समय पर काफी बड़ी हो रही है और मुझे लगता है कि हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं कुछ टोकन्स जो स्पेशली लो कैप जेम्स हैं, यानी कि वो मीम कॉइन्स जिनका मार्केट कैप केवल 1 मिलियन का है, 2 मिलियन का है, 10 मिलियन का है, क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर उनमें थोड़ा सा भी पैसा आया, वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से पंप होते हैं। अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लो कैप जेम्स, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा और हर एक चीज आपको डीपली बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, मीम कॉइन्स लवर तक, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में और DMs में मेक श्योर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।